राधे कृष्णा मित्रों, मैं आचार्य प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कंकण सूर्य ग्रहण के बारे में बताने आई हूँ कि जो कंकण सूर्य ग्रहण है जो 21 जून को हमारे भारतवर्ष में पड़ रहा है उसका क्या असर होने वाला है हमारे जनजीवन पर, और हमें इस ग्रहण के दौरान क्या क्या कार्य करने चाहिए और क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए, और किस तरह से ग्रहण पर सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं यही बताती हूँ कि जो सूर्य ग्रहण है जब पड़ता है तब जो राहु केतु हैं वो सूर्य को निगल लेते हैं, तो इस समय सूर्य के लिए बड़ा कष्टकारी समय होता है ये। तो जब भी किसी ग्रह पर, जैसे सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण पड़ता है, तो उन दोनों को ही राहु केतु निगल लेते हैं और वो ग्रह जो हैं परेशानी में आ जाते हैं। तो जब भी कोई भी सूर्य ग्रहण हो तो हमें उस ग्रह की पूजा करनी चाहिए जिस पर ग्रहण पड़ा है, ताकि उस ग्रह को शक्ति मिले उस दुविधा से, उस परेशानी से बचने की। अब फ्रेंड्स, ये जो 21 जून 2020 को हमारे यहाँ पर सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है, ये भारत में भी दृश्य होगा। और ये जो ग्रहण है हमारे भारतवर्ष में 9:15 से स्टार्ट होगा और करीब 3:15 तक रहेगा। सूतक जो है हमारे भारतवर्ष में जो है 20 जून को ही जो है स्टार्ट हो जाएगा और रात के 9:16 से जो है सूतक लग जाएगा, जिस सूतक के दौरान हम कोई भी पूजा पाठ मंदिर में नहीं कर सकते और भगवान की मूर्तियों को, भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते, दीपक नहीं जला सकते। और सूतक काल जो है ग्रहण समाप्ति के बाद उतर जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो सूर्य ग्रहण है इसमें क्या होता है कि आपको सूर्य को शक्ति देने के लिए सूर्य के जप का, जो सूर्य का जप होता है उसका निरंतर जाप करना चाहिए ग्रहण के समय, ताकि सूर्य को शक्ति मिले। और जिनकी कुंडली में सूर्य बलवान है, जिनकी राशि सिंह है, उन सभी को भी सूर्य का जाप करना चाहिए, क्योंकि उन जातकों पर भी असर आता है सूर्य ग्रहण का। अब फ्रेंड्स, क्योंकि ये ग्रहण जो है ये मिथुन राशि में मृगशिरा और आद्रा नक्षत्र में पड़ रहा है, तो जिन जातकों की राशि मिथुन है और नक्षत्र मृगशिरा या आद्रा है, उन्हें भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, उन्हें भी दान पुण्य की आवश्यकता है। तो किसी भी ग्रहण के समय हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। जैसे कि अब की बार सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो हमें सूर्य से रिलेटेड चीज़ों, वस्तुओं का दान करना चाहिए, ताकि हमारे ऊपर जो भी भार हो उतर जाए। सूर्य ग्रहण या किसी भी ग्रहण के दिन कोई भी किए गए कार्य भी सार्थक होते हैं। तो इस समय यदि कोई मनुष्य रोगी है तो वो महामृत्युंजय का जाप कर सकता है, या आपको अपने विशेष पूरी करनी है और आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसका भी जाप यहाँ पर कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण के दिन हम सभी को दान पुण्य करना चाहिए। अब दान बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ग्रहण पे करना, क्योंकि ग्रहण के समय जब हम दान करते हैं तो उस ग्रह को तो शक्ति मिलती है, साथ में हमें भी अपने पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है। तो सूर्य ग्रहण के दिन जो है हमें आटे का, गेहूं का या तांबे का दान करना चाहिए और किसी गरीब व्यक्ति को खाना खिलाना चाहिए। तो इससे जो है हमारे ऊपर से भार उतरता है और सूर्य को शक्ति मिलती है। और अब जो सूर्य ग्रहण के दिन माना जाता है, जब ग्रहण खत्म हो जाए तो स्नान करना चाहिए। स्नान कहते थे पवित्र नदियों में करना चाहिए। अब हम जो है पवित्र नदियों के पास तो नहीं जा सकते, कोरोना का समय है, तो आपको अपने नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान करना चाहिए। अपने भगवान की मूर्तियों पर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए ग्रहण के बाद, ताकि आपके घर जो है फिर से पवित्र। खाने के सामान में आपको तुलसी का जो है पत्ता डाल देना चाहिए, ताकि जो है आपका सारा सामान जो है अच्छे से सुरक्षित रहे, सही रहे और आप उसे दोबारा यूज़ कर सके। वैसे तो माना जाता है कि सूर्य या चंद्र ग्रहण के पश्चात आपको जो है फिर से ताज़ा भोजन बनाकर करना चाहिए और पुराने खाने का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही, चंद्रमा जो है सभी चीज़ों के कारक हैं। जो अन्न है, वृष्टि है, सभी सूर्य और चंद्रमा करते हैं। तो इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको सूर्य ग्रहण के समय। अब मैं सूर्य ग्रहण में आपको एक विशेष उपाय बताने जा रही हूँ। अगर कोई रोगी है तो आप उसके लिए कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है, उसे सिद्ध करना है और उसे सिद्ध करने के बाद एक कांसे की कटोरी लेनी है, उसमें घी भरकर चांदी का सिक्का डाल लेना है और चांदी का सिक्का डालकर उसमें अपना जो मंत्र पढ़ते हुए अपना फेस देखना है। और मंत्र पढ़ते हुए अपना फेस कब देखना है? जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाए, 108वें उस पर हो, तब मंत्र पढ़ते हुए उस अपना मुंह देखना है और ग्रहण समाप्ति के पश्चात जो है उस घी को
और वस्त्र, फल और कुछ दक्षिणा के साथ उस चीज़ों को ब्राह्मण को दान दे दो तो उस रोग की जो है निवृत्ति हो जाती है। और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य उपासना, सूर्य मंत्र का जाप, ओम घृणी सूर्याय नमः और आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्याष्टक स्तोत्र, सूर्य स्तोत्रों का जाप करना चाहिए। और जो जातक नारायण जी को मानते हैं वो नारायण जी की पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि नारायण जी की पूजा का भी वही फल है जो सूर्य उपासना का फल है, क्योंकि सूर्य देव को नारायण जी का ही प्रतिबिंब माना गया है। धन्यवाद।